दोस्तों नमस्कार। देख सकते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सी पार्सल मेरे हाथ लगी है और इस बॉक्स के अंदर है दोस्तों 4 बहुत ही ख़ास कलेक्टर एडिशंस जो कि आए थे राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से। और वो कलेक्टर एडिशंस है दोस्तों कलियुग, निशाचर, सूरमा और कयामत, जो कि गोल्डन हिट्स रहे हैं राज कॉमिक्स से। और रिसेंटली इनको सिल्वर जुबली एडिशन के रूप में भी राज कॉमिक्स ने छापना स्टार्ट किया है। चलो फटाफट खोलते हैं इसको और दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। फाइनली गाइस देख सकते हो अंदर से ये सारी चीज़ें निकली है। ये स्टैंडी सूरमा का जो मनोज गुप्ता जी ने बनवाया था, नए कवर आर्ट वाली थी है। सो इट्स लुकिंग गुड। इसको रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद इधर आप लोग ध्यान से देखो तो कलियुग, इसके बाद है निशाचर। वाह, ये कवर आर्ट बहुत शानदार है, थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी एनीवे। अगली कॉमिक्स देखो तो सूरमा। वाह मैन। और फिर कयामत, ये भी क्या कवर आर्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो इन्हीं एक दो कॉमिक्स को खोल के दिखाते हैं। किसको खोलें? सबसे पहले निशाचर को खोल के दिखाते हैं। ओके। अच्छा कुछ और है। ओ ये पोस्टर, यस। तो ये देख सकते हो निशाचर इस तरह की जो नई सिल्वर जुबली एडिशन बनवाई है। बाकी जो प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजेंद्र की तबाही के बाद जो अगली 4 कॉमिक्स आई थी 25 रुपीज़ वाली 97 के आसपास, 97-98 में, तो उसमें थी निशाचर, कलियुग, सूरमा और कयामत। तो ये डिज़ाइन है दोस्तों। और एक चीज़ तो पकड़ने के साथ ही समझ में आ रहा दोस्तों कि इस बार की बाइंडिंग शायद काफ़ी मजबूत रखी। एक मिनट, मेरे पास एक पुरानी जो सिल्वर जुबली एडिशन शायद उसकी प्रलय मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ वो। ये जो एडिशन दोस्तों पुरानी वाली, इसको जब आप इस तरह पकड़ते हैं ना, ये थोड़े लूज लगते थे। ये देखो प्रलय विनाश के साथ, लेकिन उसको इस बार यहाँ पे ठीक कर लिया गया। हालांकि अंदर कोई इशू नहीं था, अंदर आप कोई पेज खोल के आराम से देख सकते थे, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की सी लूज लगती। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये एकदम स्टडी है, बहुत ही मजबूत लग रही है। ये देखो पहला पेज खोलने के साथ, हालांकि येलो पेजेस दिए गए हैं, बहुत बेटर होता अगर इस कलर के पेजेस देते, जो कि पिछली बार जिस थीम को लिया गया था। तो इस तरह खोलने के बाद आपको नजर आता है दोस्तों, ये जो नई कवर आर्ट बनाई है अनुपम सिन्हा जी ने, उसके ऊपर इंकिंग की थी जगदीश कुमार जी ने। ये कवर आर्ट शानदार है, थोड़ी और शानदार हो जाती है अगर थोड़ा सा डार्क थीम और दे दिया जाता, क्योंकि निशाचर का मीनिंग ही होता है समन हु वॉक्स एट द नाइट, रात पे विचरण करने वाला वो निशाचर। तो थोड़े और डार्क थीम होना चाहिए। ये देखो डोगा और ध्रुव के दो सीन है। एक बार जब दोनों वैम्पायर किस्म के बन जाते हैं, इनके वो वाले दांत नजर आ रहे, देख सकते हो। और ये शायद नारकी और पातकी, ये दोनों, और पीछे निशाचर, ये लोरी। तो अनुपम सिन्हा जी के कवर आर्ट की एक खूबी रहती है दोस्तों कि किसी भी कॉमिक्स की जब वो कवर आर्ट बनाते हैं तो कवर आर्ट देखकर ही आपको पता चल जाता है कि कौन सी कॉमिक्स बना रहे हैं। और ये पैटर्न दूसरा कोई भी आर्टिस्ट फॉलो नहीं करता। बहुत कोई ये बोलता है कि कई बार अनुपम सर खिचड़ी बना देते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स को कवर पेज में डाल देते हैं, जिसके चलते वो थोड़ी सी खिचड़ी नजर आती है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपने कैरेक्टर्स भी थोड़े कम किए दोस्तों, और वो जो फील थी ना कि कवर आर्ट देख के ही कॉमिक्स को पहचान जाना, वो अभी भी इन्होंने मेंटेन करके रखा। ये देखो, देख कर ही आप समझ जाते हो निशाचर की कवर है। और बहुत ही शानदार, ये देखो लेजर कटिंग वाली ये डाली है। इसके अलावा दोस्तों स्टार्टिंग जैसे मैंने दिखाया, ये ओरिजिनल कवर थी निशाचर की, डबल फोल्डेड। शायद पोस्टर जो है ना, ये इसी थीम में दिया होगा। मैं दिखाता हूँ फुल।
ये देखो, ये ओरिजिनल कवर थी। वाह, अच्छी अच्छी पोस्टर दी है। तो इसको यहाँ पे ऐसे थीम में रखा गया है। और फिर निशाचर यहाँ पे कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र परिचय जिसको बोलते हैं ना, निशाचर, नारकी और पातकी, ये दोनों देखो, ये ध्रुव और डोगा एक वक्त जो लड़ते हैं। इसके बाद जो नई वाली कवर आर्ट बनी, इसके अलग अलग स्टेजेस, इसकी पेंसिल वर्जन, इंकिंग वर्जन, फ्लैट कलरिंग और फिर इफेक्ट्स के बाद। और ये देखो ओरिजिनल कवर का वो दिया गया और यहाँ से निशाचर कॉमिक स्टार्ट। तो ढेर सारे कंटेंट दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल कलेक्टर एडिशन है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिया गया, बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और देखते हैं एंड में क्या क्या चीज़ें दी गई। यहाँ से निशाचर स्टार्ट होती है। सबसे बढ़िया जो चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों, कलरिंग हमेशा टॉप नॉच की रही ही है मनोज सर की, और संजय सर ने भी जो रिसेंटली डाइजेस्ट निकाला लॉन्ग साइज में, बहुत बढ़िया कलरिंग है। क्या कहते हैं वो जो एकदम जो वाइब्रेंट कलर जिसको बोलते हैं ना, वो नज़र आ रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और बाइंडिंग जैसे मैंने बोला ही गाइस, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की है। इस बार कोई भी इशू आपको लगेगा नहीं यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोग दिखा दूँ, एंड तरफ में क्या है। एंड तरफ में मुझे लगता है कुछ दिया गया, ये तो पुरानी ग्रीन पेज होगा, और ये तो एंड तरफ में कुछ नहीं रखा है गाइस, अनलाइक जो इसके पहले जो 4 सिल्वर जुबली एडिशंस निकाले थे ना, उसमें अंत इधर भी कुछ दिए गए थे। ये देखो, तो ये तो हमें फ्रंट में दिखा था, ये प्रलय हेड तो खैर, और ये कुछ एक बोनस पेज था, ये भी हमें फ्रंट पेज में देखने को मिला है। ये भी शायद देखने को मिला है, और ये तो सेट डिटेल्स। तो कुल मिलाकर सारी चीजें गाइस, सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो नहीं है, मैं दिखाता हूँ कौन सी चीज। ये राजपृष्ठ शायद नहीं है, और अनुपम सिन्हा की कलम से ये वाला रहना चाहिए था। अनुपम सिन्हा जी, हो सकता है वो बोले हो कि यार लिखने में बहुत टाइम लगता है, चलो हटाओ, तो शायद इसलिए नहीं है। बट ये दोस्तों निशाचर के साथ ये फ्री थी। हालांकि पहले वाले सिल्वर जुबली एडिशन में कुछ और भी चीज़ें थी, तो वो यहाँ पे इस बार नहीं है। लाइक हर बुक के साथ एक स्टैंडी दी गई थी, उसके बदले इस बार एक ही स्टैंडी दी गई है। हालांकि 2 साल बाद ये चीज़ें आ रही है, थोड़ी सी आई थिंक महंगाई को देखते हुए उसको रखा गया है। हालांकि इन्होंने MRP नहीं बढ़ाया, पहले भी 600 था, इस बार भी 600 बुक की रखी गई है। ये देखो, और जो जैसा डिस्काउंट में अपने अपने सेलर से ले सकता है, कोई 15, कोई 20%, इवन कोई 40% तक में भी आपको दे सकता है। तो ये रही निशाचर। अगली देखते हैं दोस्तों, ये कलियुग। अच्छा, इन दोनों की जो पुरानी 25 या 40 रुपीज वाली कॉपीज थी ना, वो मेरे पास है, सामने ही रखी हुई। जरा मैं दिखा दूं कलियुग, ये देखो, ये कलियुग की ओरिजिनल कवर के साथ आई थी 25 रुपये में उस वक्त, और ये नया कवर बनाया गया, लेजर कटिंग की गई है, और जैसे मैंने बताया बहुत ही मजबूत ये चीज, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी। ये देखो, फर्स्ट पेज पलटते साथ ही एहसास हो जाता है कि इस बार की बाइंडिंग बहुत सॉलिड हुई है, बहुत सॉलिड। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है कलयुग, इसी थीम को रखा गया है। ये जो है ना पीछे सोया हुआ इंसान, ये जय देवराज इंद्र का पुत्र है शायद। इसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स, तो कवर देख के आपको अंदाजा हो जाता है, इजीली बता दें कि ये कलयुग का कवर है। जैसे ये कवर देख के आप सूरमा का समझ जाएंगे। ये खासियत रही दोस्तों अनुपम सिन्हा जी की, और इस चीज़ की तारीफ तो बनती है बॉस। और ये कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके कुछ लाइन्स यहाँ पे कैसे ये बने, 1 2 3 4 स्टेजेस में कवर बनी। ये कलयुग की जो ओरिजिनल कवर थी, देखो वही है, डबल फोल्डेड में आई थी ये। और उसके बाद ये एक एड बनाई गई थी बहुत शानदार, लेकिन मुझे लगता है शुरू में जो आई थी ना आर्ट, इसको कवर पेजेस के तौर पर ही लिया गया होगा,
पता नहीं एन वक्त पे चेंज किया होगा, मेरा मानना है वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। और पहले के कवर्स आप लोग याद करोगे तो ध्यान देना कि हर कवर आर्ट में कुछ ना कुछ एक्शन होती थी, मारपीट चलती रहती थी। वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी, शायद इसलिए लास्ट वक्त में इसको बदला गया था। अदरवाइज ये बहुत सुंदर शानदार कवर है। देखो एक तरफ नरक है, इधर स्वर्ग है, दोनों को डिवाइड करने वाली ये लाइन। तो ये कलयुग कॉमिक्स दोस्तों, दो ही कॉमिक्स दिखाऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। ये भी एक शानदार स्टोरी है। आखिर में जो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो जाती है, कंप्यूटर बेस्ड सबकी फाइट लगने लगती है, वो थोड़ी सी मुझे अखरती है। अदरवाइज फैंटास्टिक स्टोरी, ये भी आपको मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। सिल्वर जुबली एडिशन है भाई, इसमें भी सिल्वर गिल्डिंग तो की ही गई है, देखो। और एंड में जैसे मैंने बताया सेट डिटेल्स हैं, और ये स्क्वीज मास्टर कट। अच्छा वाह। तो ये रही दोस्तों कलयुग, और इसके साथ में ये शायद पुरानी जो कवर थी ना, यस ये देखो उसका पोस्टर। तो ये इन दोनों कॉमिक्स को मैंने दिखलाया दोस्तों, साथ में जो मैग्नेट चिकन स्टैंडी कुछ इस तरह से बड़ी हो जाएगी। और ये निशाचर, इसमें ध्रुव और डोगा की है। पहले एक्चुअली क्रॉसओवर करवाया जाता था सिर्फ इसलिए कि जो बाकी कैरेक्टर्स हैं नागराज ध्रुव के अलावा उनको थोड़ा पुश मिले, नागराज ध्रुव तो ऑलरेडी काफी पॉपुलर थे, उनके कॉमिक्स ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल होते थे, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स लाइक परमाणु, ये डोगा, इनको भी थोड़ा पुश देने के लिए क्रॉसओवर करवाया जाता था नागराज ध्रुव के साथ। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली अनुपम सर ही उठाते थे, और उन्हें काफी अच्छे से उठाया भी। ये निशाचर सुपरहिट रही, सूरमा, कयामत, ये सारी कॉमिक्स, उसके बाद कोहराम में जो सारे कैरेक्टर्स को एक दूसरे से एक साथ लाया गया था। पहली 40 पेजेस की कॉमिक्स बनी थी, तो उसको भी सुपर हिट रही थी। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर कयामत देखो, सूरमा का कवर देखो। इनको मैं नहीं खोल रहा, वीडियो लंबी हो जाती है। चलो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।